हेलो एवरीवन। मैथ्स 12th साइंस में आज हम डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम आज डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले वो बता दिए थे। तो पिछले वीडियो में इसके इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हमने देखे थे, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हो या डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले हो। हमने पूरा उसका एक फॉर्मूला शीट पूरा बना लिया था। आज की वीडियो में हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे इसके हिंट्स भी बताने वाला हूँ कि हमको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कौन कौन से फॉर्मूलों का यूज होगा। ऑनलाइन जो भी बच्चे यहाँ पे ज्वाइन करे हुए हैं, वो लोग अगर कुछ डाउट्स हो, एक्सप्लेनेशन के वक्त कुछ भी आपको पूछना हो तो हैंड रेस करके या चैट के थ्रू बिल्कुल पूछ सकते हो। और इसके पिछले वीडियो को अगर आप अब्सेंट थे तो ये हिंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये हिंट्स अगर आप अच्छे से समझोगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होगी। सो स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज का पहला प्रॉब्लम है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेसिकली मेन क्वेश्चन आता है आपको फाइंड dy बाय dx। ये आपका यहाँ पे मेन क्वेश्चन है और उसमें पहला वैल्यू है इफ y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो जब यहाँ पे साइन इनवर्स आएगा तो आपने ध्यान देना है कि हमारे पास साइन 2 थीटा के कितने फॉर्मूले अवेलेबल है। मतलब अगर क्वेश्चन में साइन इनवर्स आता है तो आपको साइन 2 थीटा के पूरे फॉर्मूले आने चाहिए। तो साइन 2 थीटा के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये 11th स्टैंडर्ड में हो चुका है। और साइन 2 थीटा का हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है 2 टैन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला भी हमको 11th स्टैंडर्ड में हो चुका है। सिमिलरली हमारे पास साइन 2 थीटा की बजाय साइन 3 थीटा का और एक फॉर्मूला अवेलेबल है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और अगर यहाँ पे साइन इनवर्स आता है तो साइन इनवर्स तो ठीक है, तो हमको यहाँ पे बेसिकली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स भी पता होने चाहिए। जैसा कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स का स्टैंडर्ड डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का स्टैंडर्ड डेरिवेटिव आता है -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह से हमको ये भी पता होना चाहिए कि tan इनवर्स का स्टैंडर्ड डेरिवेटिव आता है, tan इनवर्स ऑफ एक्स का स्टैंडर्ड डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो ये थे पूरे स्टैंडर्ड फॉर्मूले में से कुछ फॉर्मूले जो हमको इस प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए लगेंगे। अब देखो, हमको यहाँ पे पहले ये देखना है, ये हमको आइडेंटिफाई करना है कि हमारा हमको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो किस फॉर्मूले से मैच करता है। हमको जो प्रॉब्लम दिया हुआ है वो किस फॉर्मूले से मैच करता है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों टर्म्स हैं। न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है। बेसिकली ये रेशो में दिया हुआ है। तो रेशो के जिस तरह हमको एक ही फॉर्मूला दिखाई दे रहा है वो है साइन 2 थीटा का। और अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे अच्छे से तो देखो यहाँ पे 2x आ रहा है तो यहाँ पे 2 टैन थीटा आता है। यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा आ रहा है। सो बेसिकली दिया हुआ क्वेश्चन सेकंड फॉर्मूले को एग्जैक्टली मैच करेगा अगर हम x को टैन थीटा से रिप्लेस करते हैं तो। अगर हम x को टैन थीटा से रिप्लेस करते हैं तो यही तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास हिंट है। हमको क्वेश्चन देखते हुए, क्वेश्चन देखने के साथ ये अंडरस्टैंड होना चाहिए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूले हमको लर्न होने चाहिए। एग्जाम में हमारे पास ये फॉर्मूला शीट अवेलेबल नहीं रहेगा, फिर भी हमको ये फॉर्मूले माइंड में हमारे ये पता होने चाहिए और हमको झट से इसका हिंट माइंड में क्लिक होना चाहिए। तो हमको ये समझ में आ गया है कि हमको यहाँ पे x की जगह tan थीटा पुट करना है। तो हम यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू tan थीटा करने वाले हैं। तो अगर हमने यहाँ पे x का वैल्यू tan थीटा ऐसे सब्स्टिट्यूट किया है तो एंड में एक प्रॉब्लम के आखिर में हमको थीटा को रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा और थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स ऑफ x। अगर x की वैल्यू tan थीटा आती है तो ये tan अगर लेफ्ट साइड हम शिफ्ट कर देते हैं तो tan लेफ्ट साइड जाके tan इनवर्स ऑफ x बन जाता है और थीटा अलोन रह जाता है।
फिलहाल को तो हम x इक्वल टू tan थीटा यहाँ पे रखेंगे, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x हम आखिर में देखेंगे, वो बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। सो देयरफॉर यहाँ पे आएगा y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2, x की जगह पे आएगा tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस x की जगह अगेन हम tan थीटा रखेंगे, यहाँ पे x का पावर 2 है तो tan का पावर 2 आएगा tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो y का वैल्यू बनेगा साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देयरफॉर अब देखो यहाँ पे y की वैल्यू बनती है साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, ये देखो 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम साइन 2 थीटा भी लिख सकते हैं। ये जो फॉर्मूला बना है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बेसिकली ये साइन 2 थीटा का ही तो फॉर्मूला है। अब हम यहाँ पे एक काम बड़ा आसानी से कर सकते हैं, किसी भी एंगल का साइन रेशो अगर हमने लिया और उसका वापस से साइन इनवर्स अगर हमने चेक किया तो हमको वही एंगल यहाँ पे मिलेगा। जैसा कि हम देखते हैं किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर लेकर अगर हम अंडर रूट ले ले तो सेम नंबर हमको मिलता है। सिमिलर वे में किसी भी रेशो, किसी भी एंगल का या किसी भी वैल्यू का साइन रेशो फाइंड करके अगर उसका साइन इनवर्स फाइंड किया जाए तो सेम वैल्यू मिलेगी। तो देखो मेन क्वेश्चन था y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब वो क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया इस तरह से, y इक्वल टू कितना 2 थीटा। सो अब y इक्वल टू 2 एज इट इज आएगा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे अब हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे थीटा की जगह डालेंगे, थीटा की जगह tan इनवर्स ऑफ x। अब ये जो हमारा y का वैल्यू था साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो पूरा सिंप्लीफाई होकर 2 tan इनवर्स ऑफ x में कन्वर्ट हो गया है। और ये हमने बस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई किया है। हमको तो मेन क्वेश्चन दिया हुआ था फाइंड dy बाय dx, अभी तक हमने डिफरेंशिएट किया ही नहीं, अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले यूज करके उसको सिंप्लीफाई किया है। अब एक बार ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है तब हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो y का डेरिवेटिव आएगा dy बाय dx, y का डेरिवेटिव आना चाहिए dy बाय dx, 2 तो कांस्टेंट है। और अभी अभी हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखा है कि tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स ऑफ x की जगह आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो देयरफॉर dy बाय dx का वैल्यू आएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपका फाइनल सॉल्यूशन रहेगा। ये छोटा सा क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में 2 मार्क के लिए आ सकता है, या आपको एग्जाम में भी ये 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, बेसिक था क्वेश्चन ये। तो अब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो जो फॉर्मूले आपको लगे हैं वो भी मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिए हैं। ओके, तो ऑनलाइन बैठे हुए जो भी ज्वाइन करे हुए स्टूडेंट्स हैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाएंगे। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ओके, वन रेडी स्क्रीनशॉट। ओके, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा सेकेंड प्रॉब्लम है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगेन हम कुछ यहाँ पे हिंट्स लिखने वाले हैं। आपको पता होंगे हिंट्स, ये सब आपने पिछले वीडियो में देखे हैं। बेसिकली जब कभी साइन इनवर्स आएगा तो आपने हमेशा साइन 2 थीटा के बारे में यहाँ पे सोचना है। साइन 2 थीटा का बेसिक फॉर्मूला आता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन 2 थीटा का और एक दूसरा फॉर्मूला आता है 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ पे रेशो तो नहीं आया है क्वेश्चन में, रेशो के जैसा कोई है नहीं, मतलब हमको ये फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 आया है और यहाँ पे भी स्टार्टिंग में 2 है, तो ज्यादातर ये प्रोबेबिलिटी है कि हमको यही फर्स्ट फॉर्मूला ही यहाँ पे यूज करना है, तो ये ज्यादा इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो जैसे यहाँ पे 2x आता है वैसे यहाँ पे 2 साइन थीटा आता है। अब ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की तरह यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो अवेलेबल, साइन स्क्वायर थीटा तो अवेलेबल नहीं है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पूरा फॉर्मूला एग्जैक्टली, पूरा क्वेश्चन एग्जैक्टली फॉर्मूले से मैच नहीं कर रहा है पता है, फिर भी हम यहाँ पे स्टार्ट के जो 2 टर्म्स है ना 2x, ये 2 साइन थीटा से मैच कर रहे हैं,
इसलिए हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हमको x की जगह पे साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करना होगा, करेक्ट। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 2x है और मेन फॉर्मूले में 2 साइन थीटा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा ये लिखना होगा, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। अब जब प्रॉब्लम एंड तक पहुंचेगा तो थीटा को जब हम कन्वर्ट करेंगे या रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो थीटा का वैल्यू बनता है साइन इनवर्स ऑफ x। ये साइन लेफ्ट साइड जाके साइन इनवर्स ऑफ x बन जाता है। सो इसको तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, फिलहाल को हमारे पास x इज इक्वल टू साइन थीटा ये इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है, ये हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2 इंटू x की जगह आता है साइन थीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आएगा हमारा सब्स्टिट्यूशन। इस तरह से हमने x की जगह पे सब्स्टिट्यूट किया है। सो देयरफॉर y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2 एज इट इज रहेगा, साइन थीटा भी जैसे के वैसे रहेगा। अब आपको 10th स्टैंडर्ड का बेसिक फॉर्मूला पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो आपको ये भी पता है कि अगर हमने कॉस स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड रखा है और साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम इक्वल्स टू के राइट साइड शिफ्ट करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा राइट साइड शिफ्ट होने के बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। क्या आना चाहिए? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जहां पे भी आपको दिख रहा है उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो यहाँ पे अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। सो देयरफॉर y ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला है। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा जैसे कि वैसा एज इट इज आएगा। अब देखो स्क्वायर रूट से कॉस स्क्वायर थीटा बाहर आने पर सिर्फ कॉस थीटा बचेगा। अब आप देख लो ये जो मेन क्वेश्चन था 2x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस मेन क्वेश्चन में x की वैल्यू साइन थीटा रखने पर हमको एज इट इज एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला मिल गया है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जिसको हम रिवर्स लिखेंगे तो हम लिखेंगे साइन 2 थीटा। तो यहाँ पर अगले स्टेप में y इक्वल्स टू साइन इनवर्स तो एज इट इज है 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पे हम साइन 2 थीटा ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो साइन और साइन इनवर्स दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बेसिकली कैंसिल रीड करने की बजाय मैथमेटिकली हम ऐसे बोलेंगे कि किसी भी वैल्यू का या किसी भी एंगल का साइन रेशो लेने पर और उसका अगेन साइन इनवर्स लेने पर सिर्फ वो एंगल रिमेन रहता है 2 थीटा। अब ये हमने प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई किया। ये यहाँ पे क्वेश्चन था x की वैल्यू साइन थीटा रख के सॉल्व करके ये तो 2 थीटा बन गया। अब देखो एंड में थीटा की वैल्यू हमने साइन इनवर्स ऑफ x रखनी है, जो हम यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। थीटा की जगह हम वापस से साइन इनवर्स ऑफ x रख रहे हैं। अब ये क्वेश्चन जो साइन इनवर्स के अंदर जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था, काफी जो कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था साइन इनवर्स ऑफ 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब वो बड़ा सिंपल हो गया है 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x। अब आपको डेरिवेटिव्स के भी फॉर्मूले पता है। अगर y का वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ x आता है तो उसका डेरिवेटिव क्या आना चाहिए? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बस आपने यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करना है। मेन क्वेश्चन हमारा dy बाई dx फाइंड करना होता है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करने पर y का डेरिवेटिव आएगा dy बाई dx, 2 कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, और साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। So therefore dy by dx का फुल फाइनल आंसर आएगा 2 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही आपका फाइनल सॉल्यूशन रहेगा। ओके, तो आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। जो भी बच्चे ऑनलाइन यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं और जो लोग यहाँ पे ये यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, वो लोग अगर इसका एक स्क्रीनशॉट चाहते हो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। रेडी? तो ओके, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। इस प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन बड़ा आसान हुआ। प्रॉब्लम यहाँ पे 2 मार्क का है, इसके लिए जो हिंट्स लगने वाले हैं वो भी हम साथ में यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं।
तो ये है हमारा थर्ड प्रॉब्लम, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 2x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने जो अभी सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व किया है ये उससे बिल्कुल मैच करता है। तो हमारा सेकेंड प्रॉब्लम था साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हमने ये वाला फॉर्मूला इसको अप्लाई किया था साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये वाला फॉर्मूला हमने इसको अप्लाई किया था। सो ये तो एग्जैक्टली मैच करता है, लेकिन यहाँ पे कॉस इनवर्स आ रहा है और हमारे पास कॉस इनवर्स तो आता है लेकिन फॉर्मूला तो साइन 2 थीटा वाला मैच कर रहा है। अब प्रॉब्लम आ सकता है, फिर भी हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके देखेंगे और हम एंड में हम देखने वाले हैं कि हम इसमें क्या चेंजेस लाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हिंट, जब कभी आपको 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखेगा तो आपने ये पहला वाला बेसिक फॉर्मूला साइन 2 थीटा का ही अप्लाई करना है। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये स्टार्ट के जो दो टर्म हैं ये 2 साइन थीटा से मैच करते हैं, इसीलिए हम x की जगह पे साइन थीटा रखने वाले हैं, साइन थीटा हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। हम बाद में सोचेंगे कि ये साइन 2 थीटा है और बाहर कॉस इनवर्स है, उसके लिए हम क्या कन्वर्जन करेंगे वो हम बाद में लेटर में डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो देखो सबसे पहले हमको यहाँ पे x की वैल्यू साइन थीटा रखनी है और एंड में थीटा की जगह आता है साइन इनवर्स ऑफ x। अब देखो यहाँ पे y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ, यहाँ पे आएगा 2, सेम पिछले प्रॉब्लम की तरह है, x की जगह आता है साइन थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, x की जगह अगेन हमने साइन थीटा लिखा है। फिर हमको ये फॉर्मूला पता है हमारा 10th स्टैंडर्ड का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो जहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा होगा वहां पे आप कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। तो अगला स्टेप आएगा y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। इसके अगले स्टेप में कॉस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आ जाएगा और ये बनेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसके अगले स्टेप में y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह पर हम रखेंगे साइन ऑफ 2 थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा। अब यहाँ पे आता है प्रॉब्लम कि यहाँ पे साइन है और बाहर कॉस इनवर्स है, तो जो कि कैंसिल नहीं होता, या हम इसको 2 थीटा डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं जैसा कि पिछले प्रॉब्लम में दिया हुआ था। यहाँ पे 2 थीटा को साइन रेशो अप्लाइड था और उसके बाहर साइन इनवर्स अप्लाई था, तो हम डायरेक्टली 2 थीटा लिख सकते थे। यहाँ पे इधर साइन है और बाहर कॉस इनवर्स है, अब प्रॉब्लम आ गया है। तो हम और एक फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पे हमारा एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला है जो 11th स्टैंडर्ड में हमने सीखा था। साइन ए को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 90 माइनस ए। ठीक है, साइन ए को लिखा जा सकता है कॉस ऑफ 90 माइनस ए, 90 डिग्रीज माइनस ए। इतना ही है कि आपने डिग्रीज की बजाय उसको रेडियन में लिखना है, कॉस ऑफ पाई बाय 2 रेडियंस माइनस ए। जैसा कि हम साइन ए को कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस ए लिख सकते हैं, सिमिलर वे में अगर मैं ए की जगह 2 थीटा लिखता हूं तो भी चलता है। साइन 2 थीटा का कन्वर्जन होता है कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, साइन थीटा का कन्वर्जन होगा कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। सो देयरफॉर y की वैल्यू आएगी कॉस इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा की बजाय ये होगा कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। ओके, समझ में आ गया। ये फॉर्मूला हमने लास्ट में एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है, इससे साइन का कन्वर्जन कॉस में होता है। साइन 2 थीटा कैन बी कन्वर्टेड इनटू कॉस बाय यूजिंग द फॉर्मूला कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। अब ये पूरा एंगल मैंने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट में लिखा है, तो कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो जाएगा, या हम इनको दोनों को हटाकर सिर्फ एंगल लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। अब यहाँ पे पाई बाय 2 तो कांस्टेंट वैल्यू है, हमको थीटा की वैल्यू रिकन्वर्ट करनी है। यहाँ पे ऊपर है हमारे पास थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स ही आएगा। अब इतना सिंपल होने के बाद हम यहाँ पे करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, डिफरेंशिएट करने पर अगला स्टेप में इस साइड लिख रहा हूं, y का डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी एक्स,
π/2 ये पूरा वैल्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है, -2 भी कांस्टेंट है, तो अब 2 का डेरिवेटिव हमने 0 नहीं लिखा, करेक्ट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 लिखा, तो सर 2 भी तो कांस्टेंट है, तो 2 का डेरिवेटिव 0 क्यों नहीं आया? बिकॉज ये भी कांस्टेंट है, लेकिन इसके मल्टीप्लाई में फंक्शन ऑफ एक्स अवेलेबल है। तो आपने हमेशा ध्यान में रखना है, जब कभी कांस्टेंट अलोन रहेगा, उसके मल्टीप्लाई में या डिवाइड में फंक्शन ऑफ एक्स नहीं आएगा, तो उस वक्त कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 लिखना है। और जब कांस्टेंट के साथ फंक्शन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई में या डिवाइड में आता है, तो उस वक्त आपने कांस्टेंट को एज इट इज रखना है। आपने डेरिवेटिव लेना है साइन इनवर्स ऑफ एक्स का। साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। So therefore finally dy by dx की वैल्यू मिलेगी -2 डिवाइड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होगा आपका आज का फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। आप जो लोग यहाँ पे ऑनलाइन बैठे हुए हैं, वो इस पूरे प्रॉब्लम का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। और या तो आप इसको, इस वीडियो को रिवाइंड करके प्रॉब्लम पूरा एक बार फिर से देख सकते हैं। ये बड़ा इजी प्रॉब्लम था। इस प्रॉब्लम में नया हिंट आपको ये मिलता है कि अगर कॉस इनवर्स के ब्रैकेट में साइन का टर्म आता है, तो हम साइन को कॉस रेशो में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो साइन 2 थीटा को कॉस की रेशो में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है, साइन ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ π/2 माइनस ए। वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया, और एंड में हमारा dy by dx का आंसर आता है -2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ, हम देखेंगे। तो देखते हैं अगला प्रॉब्लम, फोर्थ प्रॉब्लम है आज का, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। ये देखो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे रेशो नहीं आया है, एक लीनियर इक्वेशन आई है, सॉरी एक लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, एक x का पावर 1 है और x का पावर 3 है। सो यहाँ पे आपको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे नहीं मैच करता है। देखो यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा कहीं से भी मैच होता हुआ नहीं दिखता है। साइन 2 थीटा का और एक फॉर्मूला है 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये भी बिल्कुल मैच नहीं करेगा फॉर्मूला। तो हमारे पास यहाँ पे साइन 3 थीटा का फॉर्मूला अवेलेबल है, जिसका स्टैंडर्ड वैल्यू, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला इस तरह से 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो देखो ये फॉर्मूला बिल्कुल हमारे क्वेश्चन से मैच करता है। बेसिकली एग्जामिनर क्वेश्चन भी ऐसा बना के देगा कि वो एग्जैक्टली आपका फॉर्मूला बनना ही चाहिए। तो देखो यहाँ पे 3 और साइन थीटा की जगह x है, -4 और साइन क्यूब थीटा की जगह x क्यूब है, 3x माइनस 4x क्यूब एग्जैक्टली मैच करता है। तो इससे हमको ये बिल्कुल समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हमको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए x का वैल्यू साइन थीटा रखना होगा। सो पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, ये हमारा पहला स्टेप रहेगा। और आखिर में हम थीटा की जगह पे साइन इनवर्स ऑफ x रखेंगे, ये बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं। सो अब आगे देखो, y इज इक्वल्स टू, ये आता है साइन इनवर्स ऑफ 3 इंटू एक्स की जगह आता है साइन थीटा माइनस 4, एक्स क्यूब की जगह आएगा साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो x की जगह साइन थीटा आ गया, तो x की जगह हमने वापस से साइन थीटा रखा, तो x का पावर 3 है, तो साइन थीटा का भी पावर 3 आएगा, तो वो साइन क्यूब थीटा बन जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा को रिवर्स अगर हम लिखते हैं, तो वो बनता है साइन ऑफ 3 थीटा। अब यहाँ पे साइन और साइन इनवर्स को हटाया जा सकता है, और ये सिर्फ 3 थीटा में लिखा जा सकता है। एंड में हमने थीटा की वैल्यू रखनी है साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और यहां तक हम जब सिंप्लीफाई कर लेंगे, तब हमको इसको करना है डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो इसको डिफरेंशिएट करने पर y का डेरिवेटिव dy बाई dx आता है, 3 कांस्टेंट है, साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर बनेगा 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बड़ा ही सिंपल प्रॉब्लम था, ये हो गया डन। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। रेडी, ओके। और ये प्रॉब्लम आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चलो ऐसा ही एक प्रॉब्लम कर लेते हैं जिसमें सेम इक्वेशन आती है, लेकिन साइन इनवर्स की बजाय कोई दूसरा टर्म आएगा, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास
कोसेक इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये हमारे एग्जैक्टली प्रीवियस प्रॉब्लम को मैच करता है। ये देखो प्रीवियस प्रॉब्लम में 3x माइनस 4x क्यूब था, करेक्ट, और यहाँ पे 1/3x माइनस 4x क्यूब है और बाहर कोसेक इनवर्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम मैं पूरा नहीं सॉल्व करके दूंगा, मैं आपको इसका सिर्फ हिंट ये देता हूँ कि देखो अगर कोसेक इनवर्स ऑफ 1/a रहेगा तो उसको आप साइन इनवर्स ऑफ a लिख सकते हो। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला अवेलेबल है। जैसा कि 10th स्टैंडर्ड में हमको ये नया फॉर्मूला, हमको एक फॉर्मूला अवेलेबल था, साइन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। ये दो फॉर्मूले हमने 10th स्टैंडर्ड में किए थे। सिमिलर वे में यहाँ पर कोसेक इनवर्स ऑफ 1/a का कन्वर्जन होता है साइन इनवर्स ऑफ a। ये बड़ा बेसिक फॉर्मूला है। अब यानी कि इसके बाद का स्टेप, एक ही स्टेप में आपको एक्सप्लेन करता हूं। कोसेक इनवर्स बनेगा साइन इनवर्स और 1 ये पूरा क्वांटिटी जो है ये रेसिप्रोकल होगा और ये बनता है 3x माइनस 4x क्यूब। और इसके आगे का जो भी हमारा स्टेप है वो एज इट इज हमने यहाँ पे जो सॉल्व किया है पिछले प्रॉब्लम में वैसा ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा और फाइनल आंसर आएगा 3 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप समझ गए हो क्या? ये 5th प्रॉब्लम को ये फॉर्मूला अप्लाई करने से वो एग्जैक्टली 4th प्रॉब्लम की तरह बन गया है और हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे और हार्ड और ट्रिकी प्रॉब्लम्स को देखेंगे। बेसिकली यहाँ पे हमने डायरेक्ट ट्रिकी प्रॉब्लम्स पे नहीं, डायरेक्ट ट्रिकी प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व नहीं किए, पहले हम थोड़ी बेसिक प्रॉब्लम कर रहे हैं ताकि आपको इसका एक हैबिट बन जाए सॉल्व करने का। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम ट्रिकी प्रॉब्लम और डिफिकल्ट प्रॉब्लम पे जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप रेडी रहना। ठीक है।